गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वियना समझौते की आरंभिक पृष्ठभूमि देखी थी और इस पृष्ठभूमि में हमने यह समझा था कि इस समझौते का उद्देश्य क्या था, इस समझौते में कौन कौन से देश सम्मिलित हुए, उनके स्वार्थ क्या थे, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे वियना समझौते का। आप देखें, ये पिक्चर आपको मैंने नेट से निकाली है और इसमें यूरोप के बहुत से देश बैठे हुए हैं, एक टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप है। इसमें लिखा हुआ है कि द कांग्रेस ऑफ वियना इन द आफ्टरमेथ ऑफ नेपोलियंस डिफीट द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रशिया एंड पर्शिया wanted to prevent any repeat of the Napoleonic conquest. They agreed to meet at the Congress of Vienna in 1815 to discuss the situation. यहाँ वही बात कही गई है कि नेपोलियन के अवसान के बाद इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया ये सब वापस नेपोलियन की जो एक तरह से अधिनायकवाद को रिपीट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वियना में 1815 का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस कांग्रेस में क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजंस, निर्णय लिए गए। फ्रांस के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि नेपोलियन द्वारा जीते हुए प्रदेशों को पुनः छीनना होगा। हॉलैंड में ऑरेंज वंश की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। प्रशा के संदर्भ में इसे सेक्सनी का 2/5 भाग, स्वीडन को पोमेनिया का प्रदेश तथा राइन नदी के किनारे के प्रदेश प्रदान किए गए। सार्डिनिया इसे पिडमोंट, सिवाय व जिनेवा के प्रदेश प्रदान किए गए। ऑस्ट्रिया के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बेल्जियम पर ऑस्ट्रिया के बदले हॉलैंड का अधिकार स्थापित किया जाएगा। ऑस्ट्रिया को इटली में लंबार्डी, वेनेशिया व एल्तीसियस के प्रदेश दिए गए। जर्मनी में एक परिसंघ स्थापित किया गया जिसमें छोटे छोटे 39 राज्य स्थापित किए गए और उनका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बना दिया गया। इटली में पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई जिस पर ऑस्ट्रिया का प्राधान्य रहा। यहाँ पर रोम के पोप को फिर से उसका राज्य दिला दिया गया। रूस के संदर्भ में उसे वारसा की संपूर्ण डची प्राप्त हुई तथा स्वीडन से उसको फिनलैंड भी मिला। इंग्लैंड को औपनिवेशिक महत्व के प्रदेश प्राप्त हुए जिसमें उत्तरी सागर में हेलिगोलैंड व माल्टा के द्वीप प्राप्त हुए। आयोनिया द्वीपों की संरक्षिता भी प्राप्त हुई। स्पेन से त्रिनिदाद, फ्रांस से मॉरिशस व टोबैगो, सेंट लूसिया व हॉलैंड से लंका के द्वीप प्राप्त हुए। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का प्रदेश भी उसे प्राप्त हुआ, इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। वियना सम्मेलन में कुछ समस्याएं ऐसी प्रस्तुत हुई यूरोप के सामने कि उनके बारे में कई विचार लिए गए और उन जो समस्याएं उनके समक्ष थी उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सबसे पहले तो ये निर्णय लिया गया कि दास व्यापार को अनैतिक माना गया। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्णय के लिए जाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो करने का निर्णय था उसके लिए भी एक डिस्कशन हुआ।
यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, जिसे संयुक्त व्यवस्था भी कहा गया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि इस समझौते के बाद विश्व शांति के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित हुई और इस वियना समझौते के 40 वर्ष तक देश में शांति स्थापित हुई। 40 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 1815 में ये हुआ और लगभग 1855 तक विश्व में एक शांति की स्थापना रही। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके जो निर्णय थे वो देखे और इन निर्णयों के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ मंथन किया। हमने ये देखा कि वियना समझौते के बाद में किस प्रकार, या कह सकते हैं हम कि जो वियना समझौता था वह एक शांति की दिशा में एक कदम रहा यूरोप में। भले ही कहते हैं कि वह तूफान से पहले की शांति थी, लेकिन 40 वर्ष तक एक काफ़ी जो माहौल गर्मा गया था नेपोलियन के समय, तो 40 वर्ष तक अगर शांति स्थापित रही तो ये इस समझौते की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस समझौते के जो बाद हमने ये भी इसमें देखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी अस्तित्व में आई। हम सुनते हैं ना राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। राष्ट्र संघ की स्थापना जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939-1945 में हुआ था उसके बाद में हुई थी। लेकिन इस वियना समझौते के बाद भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अस्तित्व हुआ और उसे संयुक्त व्यवस्था कहा गया। उसमें मतलब एक तरह से कहा जाए तो यूरोप के सभी राष्ट्र यहाँ बैठे, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, मुख्य देशों के बारे में डिसीजन लिए। सबने एक तरह से जो भी उनको हित के जो प्रदेश थे वो उनके लिए एक तरह से उनके साथ में सम्मिलित हुए और उन्होंने इस समझौते के बाद में अपना एक तरह से काफ़ी कुछ हित भी सिद्ध कर लिया। अब आगे हम इसका नेक्स्ट इसको हमारा एक अध्याय और रहेगा जिसमें हम वियना समझौते को विस्तृत रूप से एक बार और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।